हिंदू धर्म ग्रंथों की गहराइयों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो युगों से अनकहा है। एक भविष्यवाणी, एक चुपचाप चलता हुआ इंतजार और 7 अमर आत्माएं जो मानवता के इतिहास की परछाइयों में आज भी जीवित हैं। इनका नाम है सप्त चिरंजीवी। ये वे 7 दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर ने अमृतत्व का वरदान दिया था। पर यह अमृता किसी व्यक्तिगत उपलब्धि या गौरव के लिए नहीं थी। इनकी अमृता थी एक पवित्र उत्तरदायित्व, एक शाश्वत मिशन जो सृष्टि के इस चक्र में कलयुग के अंतिम क्षणों तक निभाना था। और उनका ये उद्देश्य है भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का स्वागत। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब धर्म लुप्त हो रहा हो, सत्य और असत्य में फर्क मिट चुका हो और समाज दिशाहीन हो गया हो। ऐसे समय में ये 7 चिरंजीवी मानवता के मार्गदर्शक बनते हैं। धर्म, भक्ति, ज्ञान और नीति की ज्योति को बुझने नहीं देते। आज हम इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक यात्रा समय के पार, शास्त्रों की गहराई में, जहां हम समझेंगे इन 7 अमर आत्माओं की भूमिकाएं, उनका अतीत, वर्तमान और आने वाला भविष्य। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है अश्वत्थामा से, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। महाभारत के युद्ध में जब नैतिकता और नैराश्य की रेखा धुंधली हो गई, तब अश्वत्थामा ने उठाया ब्रह्मास्त्र और बन गया क्रोध का प्रतीक, जो न्याय और अन्याय के बीच झूलता रहा। श्री कृष्ण ने उसे अमृता का शाप दिया, न कभी मृत्यु, न कभी शांति। उसके माथे में जरा दिव्य मणि भी उससे छीन लिया गया और उसे कहा गया, तू युगों युगों तक इस धरती पर भटकेगा, मानवता के पतन का साक्षी बनकर। पर यह शाप भी उसकी भूमिका बन गया, एक जीवित प्रहरी जो कलयुग के अंत तक संसार की निगरानी करेगा। और कल्कि के आगमन की पहली घंटी बजते ही वह फिर से धर्म के पक्ष में उठ खड़ा होगा। दूसरा परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम, एक ऐसा नाम जो स्वयं युद्ध और तपस्या का संगम है। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया, अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया, पर फिर अपने क्रोध को त्याग दिया। किंतु वे संन्यास नहीं लिए। उन्होंने योद्धा बनना छोड़ा नहीं, बल्कि गुरु बन गए। उन्होंने द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या दी, कर्ण जैसे योद्धा को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया और आज भी माने जाते हैं कल्कि के गुरु। कहा जाता है कि वे आज भी पश्चिमी घाटों की गुफाओं में साधना कर रहे हैं और समय आने पर वे कल्कि को दिव्य अस्त्रों की दीक्षा देंगे। उनकी अमृता यह सुनिश्चित करती है कि जब भी धरती पर धर्म का अस्तित्व संकट में पड़ेगा तो कोई न कोई योद्धा होगा जो उसे बचाने के लिए तैयार किया जाएगा। तीसरा हनुमान, हनुमान जिनके लिए जय कहना ही ऊर्जा बन जाता है। भगवान राम के परम सेवक, जिनकी भक्ति ने समुद्र पार करवा दिए और पर्वत उड़ा दिए। जब रामायण समाप्त हुई तो हनुमान जी ने ईश्वर से एक ही वर मांगा, मुझे तब तक जीवित रखना जब तक इस धरती पर राम कथा गाई जाती है। और राम का रूप फिर अवतरित होगा कल्कि के रूप में। पुराणों में कहा गया है, जब कल्कि घोड़े पर सवार होकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध करेंगे तो हनुमान उनके साथ होंगे, अपनी गदा लेकर संसार को धर्म की ओर मोड़ने के लिए। कहा जाता है वे आज भी राम सेतु के पास स्थित हैं और सच्चे श्रद्धालुओं को दर्शन भी देते हैं। तो यहाँ हमने जाना 3 चिरंजीवियों के बारे में, परशुराम, हनुमान और अश्वत्थामा। अब बाकी चिरंजीवियों के बारे में जानते हैं। चौथा विभीषण। जब रावण ने अधर्म की राह चुनी तो उसका छोटा भाई विभीषण धर्म के पक्ष में खड़ा हो गया। उसने भगवान राम का साथ दिया और बन गया लंका का धर्मनायक। आज भी कहा जाता है कि वे आध्यात्मिक लंका के राजा हैं। उनकी अमृता इस बात का प्रमाण है कि धर्म का साथ देने के लिए कभी भी देर नहीं होती। कल्कि के समय विभीषण को एक मुख्य रणनीतिक सलाहकार माना जाता है जो युद्ध में मार्गदर्शन देंगे और न्याय की स्थापना में सहायक बनेंगे। 5वां कृपाचार्य, कुरुवंश के कुलगुरु, जिन्होंने भीष्म, द्रोण और पांडवों को शिक्षित किया। कृपाचार्य अमृता के प्रतीक, ज्ञान की अमृता। उनकी उपस्थिति हमें ये बताती है कि जब संसार अज्ञान में डूब जाए तब भी कहीं न कहीं एक गुरु होगा जो वेदों की दिव्यता को सुरक्षित रखेगा। कहा जाता है कि कल्कि के समय में जब सत्य और असत्य का भेद मिट जाएगा तब कृपाचार्य उन्हें वेदों के शुद्धतम स्वरूप से परिचित कराएंगे। छठा वेद व्यास, वेदों के संकलक, पुराणों के रचयिता और महाभारत के महान लेखक वेद व्यास। उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि वे आज भी महान ग्रंथों में समय का लेखा जोखा जोड़ते रहते हैं। कुछ परंपराओं में यह भी माना गया है कि जब कल्कि का अवतरण होगा वेद व्यास उसे सृष्टि के रहस्यों से अवगत कराएंगे,
क्योंकि वे ही हैं जो समय चक्र की संपूर्ण समझ रखते हैं। सातवां राजा बलि असुर होते हुए भी राजा बलि धर्म और दान के प्रतिरूप माने जाते हैं। जब वामन ने 3 पग में पृथ्वी मांग ली, बलि ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उसकी यह अहंकारहीन भक्ति इतनी महान थी कि भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बनाकर अमर कर दिया। बलि आज भी वहां शासन करते हैं और समय आने पर कल्कि के पक्ष में प्रकट होंगे। इन सातों चिरंजीवी की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि जब धर्म डगमगाने लगे तो कोई न कोई शक्ति जागृत हो जो मानवता को पुनः सत्य की ओर मोड़ सके। कल्कि पुराण कहता है कि जब अधर्म की सीमाएं टूटेंगी, जब समाज भ्रमित हो जाएगा, तब ये सातों एक साथ एकत्र होंगे और कल्कि के संग धर्म युद्ध में उतरेंगे। इन सभी की अमरता एक संयोग नहीं बल्कि सृष्टि की पूर्व नियोजित योजना है। और यही है सनातन धर्म का चमत्कार कि जब मानवता हार मान ले, तब भी कुछ ऐसे दिव्य प्रहरी होते हैं जो पीछे खड़े होकर आगामी पुनरुत्थान की नींव रख रहे होते हैं। शास्त्रों में इसे कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पर आज के युग में ये अवतरण केवल ईश्वर का नहीं बल्कि हम सभी की जागरूकता का भी आह्वान है। क्या हम इन 7 चिरंजीवी की कहानियों से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम अपने भीतर भी कोई ऐसा तत्व खोज सकते हैं जो धैर्य, भक्ति, त्याग, नीति और विवेक से जुड़ा हो? क्योंकि चिरंजीवी केवल बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर की चेतना को भी जगाने आए हैं। 7 अमर आत्माओं का होना सनातन धर्म की उस जिद का प्रमाण है कि हम मिट सकते हैं लेकिन सत्य कभी नहीं मरेगा। इन चिरंजीवियों की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि युग चाहे जितना भी बदल जाए, पर ईश्वर के सैनिक सदा सजग रहते हैं। यह अमरता कोई वरदान नहीं थी बल्कि एक जिम्मेदारी थी। 7 प्रहरी जिन्हें युगों युगों तक जागते रहना है ताकि जब संसार अंतिम छोर पर हो तो वे उस एक अवतार का मार्ग प्रशस्त कर सकें। कल्कि का यह कोई कल्पना नहीं, यह एक भविष्यवाणी है। कई लोग कहते हैं कि ये केवल मिथक है, सप्त चिरंजीवी, अमर योद्धा, अनंत जीवन। पर क्या कभी सोचा है, अगर ये केवल कहानियां होती तो हर युग, हर संत, हर शास्त्र इनका नाम क्यों दोहराता? क्या मिथक इतनी दृढ़ता से जीवित रहते हैं, या फिर इनमें कुछ ऐसा है जो हमारी आत्मा के सबसे गहरे भाग को छू जाता है, जहां विश्वास जन्म लेता है? देखिए, चिरंजीवी केवल अमर नहीं है, वो युग धर्म के दीपक हैं जो तब तक जलते रहेंगे जब तक काल की रात समाप्त न हो जाए। जब आप घर में दीप जलाते हैं तो उसका प्रकाश भले ही छोटा हो, पर वह अंधकार को पराजित करता है। यही काम चिरंजीवी कर रहे हैं। वो अंधकारमय युग में भी धर्म की लौ को बुझने नहीं दे रहे। इस सनातन यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी केवल शास्त्र की नहीं बल्कि आत्मा की है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली कड़ी मिलते ही वो दिव्य संदेश तुरंत प्राप्त हो।